ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने का दूसरा तरीका हम लोग देखने जा रहे हैं। और हम किस तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, जब डिस्पर्स फेज लायोफोबिक नेचर का हो। क्योंकि लायोफिलिक नेचर का रहेगा तो सिंपली शेक कर देने से या हल्का सा वार्म कर देने से बन जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम से लगाव है, एफिनिटी है। इसलिए सिर्फ शेक करने पर, हल्का सा हिला डुला देने पर या हल्का सा वार्म कर देने पर आराम से लायोफिलिक कोलॉइड बन जा रहा था। मसला आ जा रहा था, प्रॉब्लम आ जा रहा था लायोफोबिक कोलॉइड को तैयार करने में। और वही हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि लायोफोबिक कोलॉइड को कैसे तैयार किया जाए। और यहां पर प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा था क्योंकि जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल हम लोग ले रहे थे वो या तो 1 नैनोमीटर से छोटा हो जा रहा था या 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जा रहा था। जरूरत से या तो कम हो जा रहा था या जरूरत से ज्यादा हो जा रहा था। तो जब जरूरत से कम हो जा रहा था, जरूरत से छोटा हो जा रहा था, तो उसमें हम लोग जोड़ जोड़ के कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने रहे थे। अब जरूरत से ज्यादा हो गया है, जरूरत से बड़ा साइज का पार्टिकल हमारे पास आ गया है, तो उसको तोड़ तोड़ के हम लोग 1000 नैनोमीटर से कम करेंगे। तो जब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा आ जाए तो उसको तोड़कर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने का तरीका को ही हम लोग डिस्पर्सन मेथड कहते हैं। तोड़ने का 3 तरीका है। मशीन के हेल्प से तोड़ो तो मैकेनिकल डिस्पर्सन कहना, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से तोड़ो तो इलेक्ट्रो डिस्पर्सन कहना, बाहर से कोई सब्सटेंस डालकर उनके बीच में रिएक्शन करवा के तोड़ो तो उसे हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। ये मैंने आपको रफ में बता दिया। इसमें बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब हमारे पास डिस्पर्स फेज के पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से बड़े हों तो उन बड़े साइज के पार्टिकल को मशीन के हेल्प से तोड़कर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का बना लेना, उतना साइज का बना लेना, उसको डिस्पर्सन मीडियम में मिलाकर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल डिस्पर्सन। सीधा सीधा बोले तो मशीन के हेल्प से, किसी भी मशीन के हेल्प से तोड़कर अब कोलॉइडल मिक्सचर अगर बनाना है तो उसे मैकेनिकल डिस्पर्सन कहते हैं। इंपॉर्टेंट हम लोग को ये दोनों है। और आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है पेप्टाइजेशन, जिसका डेफिनेशन कई बार आपसे पूछा गया है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इलेक्ट्रो वर्ड क्यों बोला गया? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यहां हेल्प लिया गया है। डिस्पर्सन क्यों बोला गया? क्योंकि डिसोसिएट किया गया है, तोड़ा गया है। डिसोसिएट करने के लिए कौन सा प्रोसेस का हेल्प लिया गया है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके प्रोसेस का हेल्प लिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करके डिसोसिएट किया गया है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रो डिस्पर्सन कह रहे हैं। और ये प्रोसेस से कोलॉइड बनाने का तरीका ब्रेडिग नाम का साइंटिस्ट बताया था, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अब ये ब्रेडिक्स आर्क मेथड क्या है, आइए समझ लेते हैं स्टूडेंट। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज समझना है कि इससे हम लोग गोल्ड का सोल, प्लैटिनम का सोल, गोल्ड का सोल, प्लैटिनम का सोल, सिल्वर का सोल और कॉपर का सोल ही बना सकते हैं। इस मेथड से आप सिर्फ गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर और कॉपर का सोल ही बना सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या है, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग यहां पर एक बीकर ले रहे हैं, बड़ा साइज का बीकर ले रहे हैं। इस बड़े साइज के बीकर में अब हम लोग यहां पर छोटे साइज का एक बीकर और डाल दिए, इसमें छोटे साइज का बीकर और ले लिए। अब जो छोटा और बड़ा साइज का बीकर था उसके स्पेस के बीच, उसमें उसके जो खाली जगह है, उसमें जो बचा हुआ है, उसके स्पेस में हम लोग आइस को फिल कर दिए। आइस पार्टिकल, आइस क्यूब को हम लोग यहां पर फिल कर दिए। ये जो मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, ये आइस को मैं ऐड कर रहा हूं। क्यों ऐड कर रहा हूं वो मैं बताता हूं स्टूडेंट। अभी तो आपसे दिमाग में ये रख ले कि आइस को ऐड किया गया है। इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग डिस्पर्सन मीडियम वाटर यहां पर ले लिए, डिस्पर्सन मीडियम वाटर यहां पर ले लिए। ठीक है, अब जिसका आपको सोल बनाना है उसका आप रॉड ले लीजिए। ब्रेडिक्स ने क्या किया था, गोल्ड का सोल बना के समझाया था, तो वो क्या किया, रॉड लिया। ये रॉड किसका बना हुआ है, ये रॉड जो है आपका गोल्ड का बना हुआ है। ये गोल्ड का इलेक्ट्रोड है, एयू इलेक्ट्रोड, गोल्ड का इलेक्ट्रोड है, गोल्ड का रॉड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए।
और तार की मदद से इसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको हम लोग ऐड कर दिए। ये हो गया स्टूडेंट। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी तक क्या क्या किया, मैं जो प्रोसेस समझाने जा रहा हूं इलेक्ट्रो डिस्पर्सन, उसमें मैं क्या क्या करने वाला हूं स्टूडेंट, उसमें मैं ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर कीवर्ड लिख रहा हूं, उसमें मैं डिस्पर्सन करूंगा, डिस्पर्सन के बाद हम लोग कंडेंसेशन करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, आइस क्यों लिया गया, ये क्या है आपका आइस है, ये क्या है आपका डिस्पर्सन मीडियम आपका वाटर है, ये क्या है आपका गोल्ड का इलेक्ट्रोड है, ये क्या है आपका वायर है, ये क्या है आपका बैटरी है, बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी यहां पर क्यों यूज किए हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, ताकि हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करवाया जा सके। अब देखिए आपको इतना तो पता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट भी प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी जब आप सप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। ये तो आप घर में भी कई सारा ऐसा सब्सटेंस यूज करते होंगे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने पर वहां से हीट भी निकलता हुआ आपको दिखता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द हीट एनर्जी। खैर, हम लोग जो यहां पर बैटरी यूज कर रहे हैं उससे बहुत हाई वोल्टेज करंट हम लोग पास करवा रहे हैं, हाई वोल्टेज करंट पास करवा रहे हैं। तो जब इस बैटरी से हाई वोल्टेज करंट पास होता है तो हाई वोल्टेज करंट के कारण से, हाई वोल्टेज करंट के कारण से यहां पर एक आर्क प्रोड्यूस हो जाता है, यहां पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस बैटरी की मदद से ब्रेडिक्स ने हाई वोल्टेज करंट पास करवाया। जब हाई वोल्टेज करंट पास करवाया तो वो हाई वोल्टेज करंट जो है, उस हाई वोल्टेज करंट से एक स्पार्क निकला। वो स्पार्क जो था वो एक आर्क के फॉर्म में था, आर्क के फॉर्म में था। वो स्पार्क जो था वो आर्क के फॉर्म में था। उस स्पार्क के कारण से ये जो गोल्ड इलेक्ट्रोड है, गोल्ड का जो रॉड है, वो आपका टूटना शुरू हुआ। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से जो स्पार्क निकला, उस स्पार्क से निकले हुए एनर्जी के कारण से ये गोल्ड का पार्टिकल टूटने लगा, और टूट टूट के ये क्या होता है कि वेपर में बदलने लगा। क्योंकि इतना ज्यादा हाई वोल्टेज करंट आप यहां पे पास करवा रहे हैं कि जो गोल्ड का रॉड यहां से डिसोसिएट हो रहा है वो सीधा वेपर में बदल गया, वो सीधा उड़ने लगा। तो वो वेपर में कन्वर्ट होकर इस कंटेनर से बाहर नहीं चला जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने यहां पर आइस लिया है, ताकि जब वो वेपर इस आइस के कांटेक्ट में आए तो वो कंडेंस होकर नीचे यहां जाके ये गोल्ड का पार्टिकल यहां जाके आपस में बैठ जाए। पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से डिस्पर्स किया, तोड़ा। उसके बाद हमने क्या किया, इस आइस की मदद से हमने उसे कंडेंस किया, ताकि वेपर में ना बदले। वो वेपर इस आइस के कांटेक्ट में आते ही वापिस जो है वो लिक्विड फॉर्म में बदल के नीचे जाके सेटल डाउन हो जाए। अब ये गोल्ड का पार्टिकल और ये गोल्ड का पार्टिकल जब ये आपस में जुड़ जाएगा तो ये फिर से बड़ा साइज का पार्टिकल बना देगा। और हमें बड़ा साइज का पार्टिकल बनाना नहीं है, हमें तो पार्टिकल उतने ही साइज का चाहिए जिसका साइज का रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के रेंज का हो। लेकिन अगर ये लोग आपस में जुड़ जाएंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग बाहर से KOH डाल देते हैं। ये KOH क्या करता है, इसके सरफेस पर जाके एडजॉर्ब हो जाता है और इन पार्टिकल के बीच में रिपल्सन होने लगता है। और इस रिपल्सन के कारण से ये जुड़ नहीं पाते हैं, और जो नहीं जुड़ पाते हैं तो वे इसी रेंज का बन के रह जाता है। और इस तरीके से जो हम लोग कोलॉइड बनाते हैं, इसे हम कह रहे हैं कोलॉइडल मिक्सचर प्रिपेयर बाय द इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड या ब्रेडिक्स आर्क मेथड। मैं फिर से बोल देता हूं, अब जो हम कोलॉइड बना रहे हैं वो कोलॉइड में पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। जो हम यहां पर रॉड लिए हैं, यहां पर गोल्ड का, ये जो स्टूडेंट हम लोग यहां पर जो रॉड लिए हैं गोल्ड का, ये जो हम लोग यहां पर रॉड लिए हैं गोल्ड का, ये गोल्ड का जो रॉड है इसका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। और इस बड़े साइज के पार्टिकल को हम इतना साइज में तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए हम लोग बाहर से बैटरी जैसे डिवाइस का यूज किए। इस बैटरी से जब हम हाई वोल्टेज करंट पास करवाएं तो वो हाई वोल्टेज करंट
स्पार्क के फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ, वो स्पार्क के फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ, वो स्पार्क जो है वो आर्क के फॉर्म में दिखा। उस हाई वोल्टेज स्पार्क के कारण से ये गोल्ड जो है वो मेल्ट होना शुरू हुआ, मेल्ट होके वो वेपर में बदलने लगा। तो वेपर में बदलेगा तो वो इस कंटेनर से एस्केप करके बाहर चला जाएगा। तो एस्केप करके बाहर नहीं चला जाए, इसीलिए हम लोग यहां पर बाहर में आइस रखे हुए हैं कि वो वेपर जब इस आइस पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा तो वापस नीचे कंडेंस होके सरफेस पर जाके बैठ जाएगा। अब सरफेस पर जाके बैठ गया तो ये आपस में जुड़ने लगेंगे। तो आपस में न जुड़े, इसीलिए हम लोग यहां पर पोटासियम हाइड्रोक्साइड को बाहर से ऐड कर देते हैं। ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड छोटे छोटे पार्टिकल को टूटने से, छोटे छोटे पार्टिकल को आपस में जुड़ने से बचाता है। और इस तरीके से हमारा ये जो पार्टिकल यहां बना है गोल्ड का, उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का है। यहां से गोल्ड का पार्टिकल इस साइज का हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, डिस्पर्सन मीडियम में ऐड कर देंगे और कोलाइडल मिक्सचर हम लोग बना सकते हैं। तो ब्रेडिक्स ने आर्क की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा के आर्क की मदद से गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर और कॉपर का सोल बनाया। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो डिस्पर्सन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट इलेक्ट्रो डिस्पर्सन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मशीन से तोड़कर आप कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो मैकेनिकल डिस्पर्सन, अगर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़कर आप कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। अब हम थर्ड आपको पढ़ाने जा रहे हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, आइए उसको समझते हैं।